हर गुज़रते दिन के साथ मैं कोई ना कोई एक ऐसी ख़बर आपके सामने रखता हूँ जहाँ ख़बर से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि लोग बचें, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का, गेमिंग्स का, यहाँ तक कि ड्रीम इलेवन पर पाबंदी लगी, टेलीग्राम पर गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगी, बड़ी-बड़ी फ़ाइलें और पुलिस से छुपाकर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों से ये सिलसिला हुआ। लेकिन इस दरमियान कई लोग जिनने ऑलरेडी बहुत पैसा कमाया उन पर कार्रवाई हुई हैं और इसी तरह की कार्रवाई पिछले दिनों नॉर्थ कश्मीर में हुई थी, अब पीर पंचाल खित्ते के अंदर हुई, सूबा जम्मू के अंदर जहां कार्रवाई हुई। तकरीबन जो प्रॉपर्टी सीज की गई है ड्रीम इलेवन और टेलीग्राम फ्रॉड केस में, इस शख्स ने जो काम किया है, पुलिस का स्टेटमेंट में पढ़कर बता रहा हूं, 8,50,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, इसकी जो पैसा बनता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नए कवानीन, इसकी सेक्शन 107 का सहारा लेकर पुलिस ने पुलिस स्टेशन सुरनकोट ने बाज़ाब्ता कार्रवाई की और ऑनलाइन फ्रॉड का सारा मामला है। इन्वेस्टिगेशन जिसमें एफआईआर नंबर 71/2025 अंडर सेक्शन 319 सब सेक्शन 2, 318(4), 336 सब सेक्शन 3, 340 सब सेक्शन 2, 3 और 5, भारतीय न्याय संहिता की 66 सेक्शन सी, 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। और इसी कार्रवाई के दौरान जब इस शख्स को पकड़ा गया, ये नौजवान जो सुरनकोट का है, मारुति सुजुकी ब्रेजा कार एक पकड़ी गई, रजिस्ट्रेशन JK02CQ 2851 इसका नंबर है। ये कार खरीदी गई थी साजिद अहमद खान की तरफ से, वालिद का नाम मोहम्मद सादिक है, ड्रोगिया का रहने वाला है, तहसील सुरनकोट का। और ये जो फ्रॉड कर करके ये एप्लीकेशन से पैसा इकट्ठा कर रहा था, पुलिस कह रही है एक तो ड्रीम इलेवन से और टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से इस शख्स ने क्या किया है कि यहाँ से पैसा लेकर ये सारी प्रॉपर्टी बनाई थी। मुतलका हुकाम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डायरेक्शंस के मुताबिक कार्रवाई हुई, कानूनी लवाजमात पूरी की गई, गाड़ी अटैच कर ली गई। और जब गाड़ी सीज़ की गई है तो अंडर सेक्शन 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये कार्रवाई हुई है। जो ट्रांसफ़र्स हैं, डिस्पोजल्स हैं, एलिनेशन है, ये सारा काम इन्हीं सेक्शंस के तहत किया गया। अटैचमेंट नोटिस जो है वो फिक्स कर दिया गया गाड़ी के ऊपर, ताकि कोई भी आम शहरियों को पता चले ये गाड़ी कोई ख़रीद नहीं सकता, ना कोई वो काम कर सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी देखा जाए तो कम से कम तब तक काम नहीं होगा जब तक यहाँ से गाड़ी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, पुलिस अथॉरिटीज़ क्लियरेंस ना दे। ज़िला पुलिस पुंछ जो SSP पुंछ शफ़कत हुसैन साहब जो सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी क़यादत में काम कर रही हैं। और उन तमाम लोगों की जिनने गैर कानूनी तरीके से सरमाया इकट्ठा करके, धन दौलत इकट्ठी करके घर बनाए, मकानात बनाए, पैसे जमा किए, इन तमाम लोगों पर नज़र है और इन लोगों पर आइंदा दिनों में कार्रवाइयाँ होंगी, पुलिस अथॉरिटीज़ यकीन दिला रही। तो ये ओवरऑल की सूरत हाल है। अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स पर हम बार बार कहते हैं, अगरचे पाबंदी लगी है इसके बावजूद भी, और यहाँ तक कि ड्रीम इलेवन के मसले में ही जो लोग एड्स कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई हुई। रिटायर्ड क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन पर तक भी नहीं बचे। तो ये सारे मामलात अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। तो एहतियात करें, बचें और लोगों को भी बचाएं जिन्हें बचा सकते हैं। ये एप्लीकेशंस के ज़रिए भी आपके घरों तक बात आ जाएगी, मुकदमों तक। तो बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी ये मेरे लिए ख़बर नहीं, एक ऐसी इतला है, एक ऐसी जानकारी है जो अगर मुझे मालूम है तो कम से कम बाकी लोगों तक पहुँचे, मैं मुनासिब समझता हूँ।